हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कामया स्टडी पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें करंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस और जनरल साइंस के क्वेश्चन है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मानव शरीर में किडनी का आकार कैसा होता है? दोस्तों, मानव शरीर में किडनी का आकार सेम का आकार होता है। सेम का बीज जो होता है उसके आकार का मानव किडनी का आकार होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाइपरग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? हाइपोग्लाइसेमिया और हाइपरग्लाइसेमिया शब्द रक्त शर्करा से संबंधित है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। प्रज्वलन का गुण किसमें प्रबल होता है? दोस्तों, प्रज्वलन का गुण कार्बन में सबसे अधिक होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। वृक्ष सुंदरी की प्रसिद्ध प्रजाति कहाँ पाई जाती है? वृक्ष सुंदरी की प्रसिद्ध प्रजाति उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में सदाबहार वनों में पाई जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। मालीमठ समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? मालीमठ समिति की रिपोर्ट आपराधिक न्याय प्रणाली में सुधार से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। 1564 में मुगल सेनाओं के साथ लड़ते हुए गढ़कटक की रक्षा करते दौरान किस रानी की मृत्यु हो गई थी? दोस्तों, 1564 में मुगल सेनाओं के साथ लड़ते हुए गढ़कटक की रक्षा करते हुए किस रानी की मृत्यु हो गई थी? रानी दुर्गावती की मृत्यु हो गई थी 1564 में मुगल सेनाओं के साथ लड़ते हुए। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम घाट से निकलती है? दोस्तों, पश्चिम घाट से कृष्णा नदी निकलती है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मारियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? मारियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ऑक्सीजन आपूर्ति अपर्याप्त होने पर किस प्रकार की लौ उत्पन्न होती है? दोस्तों, अगर अग्नि में ऑक्सीजन की आपूर्ति अपर्याप्त हो जाए तो उसमें पीली ज्वाला के साथ वह जलती है। ऑप्शन से डी इसका राइट आंसर होगा। सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश का नाम बताइए जिसके खिलाफ स्वतंत्र भारत की संसद में महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय के पहले न्यायाधीश जिनके खिलाफ संसद में महाभियोग प्रस्ताव किया गया था वो है न्यायमूर्ति रामास्वामी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। रामास्वामी के खिलाफ सबसे पहले महाभियोग प्रस्ताव पेश किया गया था। मिथाइल प्रोपेन निम्नलिखित में से किसका एक आइसोमर है? दोस्तों, मिथाइल प्रोपेन एन ब्यूटेन का आइसोमर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में संगमरमर है। दोस्तों, संगमरमर CaSO3 को संगमरमर कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। CaCO3 को कैल्शियम कार्बोनेट भी कहा जाता है। बर्फ पर स्केटिंग करना प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। बर्फ पर स्केटिंग करना यह प्रदर्शित करता है कि दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक घट जाता है। लेजर प्रिंटर में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेजर प्रकार प्रयुक्त होता है? दोस्तों, लेजर प्रिंटर में अर्धचालक लेजर प्रकार का एक लेजर प्रिंटर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।
प्रथम विश्व युद्ध में किस रसायन का प्रयोग किया गया था? दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में मस्टर्ड गैस का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? दोस्तों विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबाल्टमीन है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। परिशुद्ध अल्कोहल होता है दोस्तों 100% इथाइल अल्कोहल को परिशुद्ध अल्कोहल कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा 100% इथाइल अल्कोहल। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और माइकोलॉजी में शैवालों का कवकों का अध्ययन किया जाता है। माइकोलॉजी में 1 मेगावाट घंटा MWH बराबर होता है। दोस्तों 1 मेगावाट घंटा 3.6 गुणा 10 की पावर 9 माइनस 9 होता है। 3.6 गुणा 10 की पावर माइनस 9 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। 1 नैनो सेकंड में होते हैं। दोस्तों 1 नैनो सेकंड में 10 की पावर माइनस 9 सेकंड होते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा कथन न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम से संबंधित है? दोस्तों न्यूटन के गति के विषयक तृतीय नियम से संबंधित है। इसे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। रॉकेट का आगे बढ़ना यह भी न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया सदैव अलग अलग पिंडों पर लगती है। यह भी न्यूटन के गति का तृतीय नियम है। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी ये तीनों ही इसके राइट आंसर हैं। मानव में लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल होता है। दोस्तों मानव में WBC रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। पेप्सिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील रहता है? दोस्तों पेप्सिन एंजाइम क्षारीय माध्यम में क्रियाशील रहता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता कौन थे? दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के प्रथम नेता AK गोपालन थे। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। AK गोपालन। मेक अंकों का प्रयोग वेग के संबंध में किया जाता है। दोस्तों मेक अंकों का प्रयोग वायुयान के वेग के संबंध में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आर्कियोप्टेरिक्स किन वर्गों के प्राणियों के बीच की योजक कड़ी है? यह आर्कियोप्टेरिस सरीसृप व स्तनधारियों के बीच की योजक कड़ी है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। पवलवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? पवलवमान का जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन मैकक्लिंटॉक ने किया था। मैकक्लिंटॉक ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। लोहे की खानों में काम करने वाले मजदूरों में लोहे सकीतमयता रोग होने का कारण है। दोस्तों लोहे की खानों में जो मजदूर काम करते हैं उनमें लोहे सकीतमयता रोग हो जाता है। वह सिलिका की वजह से होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक नहीं है। दोस्तों पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए सोडियम धातु आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कैल्शियम नाइट्रोजन फास्फोरस ये सभी पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं। हाल ही में आयोजित धम्म चक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों हाल ही में आयोजित धम्म चक्र दिवस 2020 समारोह का उद्घाटन अपने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किस जानी मानी कोरियोग्राफर का निधन हो गया है? दोस्तों सरोज खान का हाल ही में निधन हो गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा।
उपराष्ट्रपति M.K. नायडू ने फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन 9 मेगा ट्रेंड्स पुस्तक का विमोचन किया गया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों, इस पुस्तक के लेखक C.A.B. पटाभिराम है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। निम्न में से किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? दोस्तों, किस भारतीय ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है? प्रिया ठुकराल ने द डायना अवार्ड 2020 जीता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 का विषय क्या है था? दोस्तों, विश्व एलर्जी संगठन द्वारा विश्व एलर्जी सप्ताह 2020 का विषय था एलर्जी देखभाल कोविड-19 के साथ समाप्त नहीं होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। हाल ही में किसने CBFC के नए CEO का कार्यभार संभाला है? दोस्तों, हाल ही में CBFC के नए CEO का कार्यभार रविंदर भाकर ने संभाला है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। किस देश ने निगार जौहर की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त किया गया है? दोस्तों, पाकिस्तान ने अपनी पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल निगार जौहर को नियुक्त किया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? दोस्तों, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन न्यूलैंड्स ने किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। मनुष्य में जैविक घड़ी कहलाती है। दोस्तों, मनुष्य में जैविक घड़ी विनिमय कार्य को जैविक घड़ी कहलाती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। एनिमोफिली परागण किसके द्वारा होता है? दोस्तों, एनिमोफिली परागण वायु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों, इस वीडियो में टॉप 40 क्वेश्चन थे। इस क्लास में कैसा लगा आपको, ये आप हमें वीडियो को लाइक करके बता दीजिएगा, और क्वेश्चन कैसे थे ये हमें कमेंट करके बता दीजिए। इससे हमें यह पता लग जाता है कि आपको क्लास कैसा लगा। जितने भी साथी क्लास में नए थे, मैं डेली क्लास कराता हूँ। प्रतिदिन प्रैक्टिस सेट 11 बजे क्लास अपलोड हो जाती है। सभी साथियों, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। जितने भी साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लेना। साथियों, मिलते हैं इसी तरह की क्लास के साथ। तब तक स्वस्थ रहना, मस्त रहना। जय हिंद साथियों।